हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th के मैथ वास्तविक संख्या से रिलेटेड एक्सरसाइज को आज की इस वीडियो में हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 हल करने से पहले विभाज्यता का नियम जानना ज़रूरी है। तो विभाज्यता के प्रमुख नियम खासकर 2 से, 3 से और 5 से विभाज्यता का नियम जानना जरूरी है। तो 2 से विभाज्यता का नियम, अगर इकाई के स्थान पर जीरो, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से भाग देना है। अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 हो इकाई के स्थान पर तो 2 से भाग देना है। अब 3 से विभाज्यता का नियम, तो संख्या का योग बटे 3, जितनी संख्या होगी उनको जोड़कर 3 से अगर भाग देते हैं, अगर पूरा पूरा कट जाए तो वह 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब 5 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो तो 5 से भाग देना है। तो इस प्रकार विभाज्यता का प्रमुख नियम है कि 2 से भाग इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा और 3 से भाग के लिए क्या होगा, संख्याओं का योग बटा 3। और 5 से विभाज्यता का नियम 0 और 5 हो इकाई के स्थान पर तो 5 से भाग देना है। अब एक्सरसाइज 1.2 में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं अभाज्य संख्या क्या है, अर्थात प्राइम नंबर। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? तो जो एक या स्वयं से विभाज्य हो, अर्थात एक या स्वयं से कट जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात ये जो प्राइम नंबर है इनके 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर प्राइम नंबर, अर्थात 2 फैक्टर्स का अर्थ हुआ, जैसे अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11 etc।
2, 3, 5, 7, 11 etc. ये अभाज्य संख्या है। अब इनका हम देखते हैं, 2 किस पहाड़ा में, 1 और 2 में है, अर्थात 1 और स्वयं में है, 3 भी 1 और स्वयं में है, 5 से भी 1 और 5 से है। तो इस तरह से 2 फैक्टर्स है, तो यह अभाज्य संख्या हुआ। इन्हीं संख्याओं से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है। तो एक्सरसाइज में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला है 140, 140। इनका हमको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो वी हैव यानी हमारे पास है 140। अब विभाज्यता का नियम, इकाई में 0 है तो 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 0। इकाई में फिर 0 है, 2 से भाग देंगे, 35। फिर इकाई में 5 है तो 5 सत्ते 35। 7 अभाज्य संख्या हमें प्राप्त हो गया। अब 140 बराबर इसी को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, अर्थात 2 हमारे पास 2 है, इसलिए 2 पर 2 पावर गुना 5 गुना 7 अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 156। तो वी हैव हमारे पास है 156। अब इनका गुणनखंड करते हैं, अभाज्य संख्या से भाग देना है। तो इकाई में 6 है, 2 से भाग देते हैं, 2 सत्ते 14, 1 2 8 16। फिर इकाई में 8 है, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 2 9 18। अब 3 से भाग देते हैं, क्योंकि 9 3 12, 3 से कट जाता है, इसलिए 3 से भाग देंगे, 13 होगा। तो इसलिए 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में यह प्राप्त हुआ। 2 पर 2 पावर गुना 3 गुना 13 आंसर। नेक्स्ट 38 25। 3 से भाग देते हैं, क्योंकि विभाज्यता का नियम 5 2 7 3 10 8 18, 3 से भाग लग जाता है। 3 से भाग देने के बाद 12 75। इकाई में फिर कितना है, 7 5 12, 1 13, 14 1 15, 3 से भाग लगेगा। विभाज्यता का नियम के आधार पर बिल्कुल इजी है बनाना। अब इकाई में 5 है, 5 से भाग देंगे, 5 40, बचे 25। फिर इकाई में 5 है तो 5 से भाग देंगे, 17। 17 अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 38 25 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 2 गो है, 5 भी 2 गो है, इसलिए 3 पर 2 पावर गुना 5 पर 2 पावर गुना 17 अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में यही निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में 74 29। 74 नहीं, 5005।
अब वी हैव 5005 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इकाई में कितना है 5, तो किससे भाग लगेगा 5 से भाग लगेगा, तो 5 एकम 5 डबल 0 5 एकम 5। अब 1001 है तो किससे भाग लगेगा 7 से देंगे, तो 7 में का 7 7 चौके 28 यानी 143। अब 11 से देंगे 11 तेरे 43 से अर्थात 13। तो 5005 का हमारे पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या प्राप्त हुआ 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो ये सब सिंगल है, इसीलिए यही अभाज्य संख्या का गुणनफल प्राप्त हुआ। अब 5 नंबर में है 7429। वी हैव अब 17 से भाग देंगे तो हमारे पास होगा 457 437। अब फिर 19 से भाग देंगे तो 23 होगा, 23 अभाज्य संख्या है, तो 7429 इजकल टू 17 गुना 19 गुना 23। अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में। अगला सवाल है पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो आइए 26 और 91 का सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से भाग देने पर होगा 13 और 13 से भाग देंगे तो 1 होगा। अब 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 7 से भाग लगेगा, 13 शत 91, फिर 13 से भाग लगा 1 हुआ। अब दोनों का गुणनफल क्या हमें प्राप्त हुआ, तो 26 का प्राप्त हुआ 2 गुना 13 गुना 1 और 91 का हमें प्राप्त हुआ 7 गुना 13 गुना 1। अब एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में जो संख्या मिलेगा वही एचसीएफ होगा, अर्थात दोनों में क्या मिल रहा है 13 और 1, तो 13 1 तक कोई वैल्यू नहीं है, 13 एचसीएफ आंसर होगी। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे कि दोनों में कौन कौन संख्या अवेलेबल है, 2 है 13 है और 7 है, तो 2 गुना 13 गुना 7 लिख दिए। अब दोनों में अधिकतम पावर कौन है, 2 में भी एक पावर है, 13 में भी एक पावर है, 7 में भी एक पावर है, इसलिए एक पावर का ही मान रह गया, इसलिए 2 गुना 13 गुना 7 को गुना करेंगे तो होगा 182। यही हमारा एलसीएम था। अब जांच करना है, तो जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ जांच करके दिखाना है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ या एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन अवेलेबल है, तो 26 और 91।
और एलसीएम हमारे पास कितना है 182 और एचसीएफ है कितना 13। तो 2691 को गुना करते हैं अलग में, तो गुना करके हमें प्राप्त हुआ 2366 और 182 गुना 13 करेंगे तो इनका भी होगा 2366, दोनों बराबर आ गया। यही दिखाना था जांच के माध्यम से कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। लेकिन एक नोट है, सिर्फ यह रूल दो संख्याओं पर आधारित है। अगर दो संख्या होगी तो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा। लेकिन अगर तीन संख्याओं का समावेश हो तो तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर नहीं होता है। अर्थात तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर नहीं होता है। अर्थात तीन संख्या होगी तो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर नहीं होगा। अर्थात समझते हैं, तीन संख्या मान लेते हैं 6 गुना 72 गुना 120 इजकल टू नॉट एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। ये तीन संख्याओं के रूल पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं 510 और 92 का। तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255 हुआ। अब 3 से भाग देंगे, 5 5 10 2 12, यानी 3 से भाग लग जाएगा तो 85 हुआ। अब फिर किसे भाग देंगे 5 से, 17 पचे 85। अब दूसरा है 92, तो इकाई का स्थान पर 2 है तो 2 से भाग देंगे तो 46 आया। फिर इकाई का स्थान पर 6 है, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6। 23 आभाज्य संख्या है, फिर भी 23 से भाग देने पर 1 आएगा। तो अर्थात यह प्राप्त हुआ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और इसमें प्राप्त हुआ 2 गुना 2 गुना 23। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो दोनों में कौन कौन संख्या मिल रहा है पहले उनको देखेंगे। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। तो अतः एचसीएफ इजकल टू 2, अर्थात हाफ कॉमन फैक्टर दोनों में जो संख्या मिला वही एचसीएफ कहलाता है। अब एलसीएम क्या होगा, तो दोनों में कौन कौन संख्या है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है और 23 भी है। तो 2 अधिकतम कितना है 2 और 3 अधिकतम 1 है, 5 भी अधिकतम 1 है, 17 भी अधिकतम 1 है, 23 भी अधिकतम 1 है। तो इसको हम गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद हमें प्राप्त होगा, गुना किए हैं तो 23,460। एलसीएम आंसर हो गया। अब जांच, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। यही जांच करके हमें दिखाना है। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
HCF गुना LCM। अब दो संख्या कौन कौन है, 510 और 92, और HCF कितना निकला है 2, और LCM निकला है 23460। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो 46920 हमें प्राप्त होता है। तो इधर हो गया 46920, इनको भी गुना करने पर प्राप्त हुआ 46920, बराबर हो गया। यही जांच करके हमें दिखाना था। नेक्स्ट है 336 और 54 का। 336 में भी उसी तरह अभाज्य गुणनखंड के रूप में भाग देते जाएंगे। दो दूनी 4, दो का दो, 3 सतह 21। पुनः अब 54 का निकालेंगे तो इकाई में 4 है, 2 से भाग देंगे, फिर 3 से 3 तिया 9। तो इसका हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 4 2 गुना 3 गुना 7, और 54 का हो गया हमारे पास 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, अर्थात 3 3। दोनों में 2 है, इसके बाद इसमें भी 3, इसमें भी 3। अब तो कुछ मिल नहीं रहा दोनों में, अतः HCF बराबर हो गया 2 गुना 3 बराबर 6। अब LCM निकालते हैं। तो LCM में दोनों में कौन कौन संख्या है टोटली लिख देंगे। 2 गुना 3, फिर इसके बाद फिर क्या है 7। अब तो कुछ नहीं है इनके अलावा। तो 2 अधिकतम कितना है 4, 3 अधिकतम कितना है 3, और 7 अधिकतम 1 ही है। अब इनको गुना कर लेते हैं। गुना कर लेने के बाद 16 गुना 27 गुना 7 बराबर 30 24 आंसर। बिल्कुल इजी है LCM। अब जांच कर लेंगे। तो जांच में वही लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या कौन कौन है 336 और 54, और HCF और LCM हमारे पास है 6 गुना 30 24। अभी दोनों को गुना कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18 144, इसका भी होगा 18 144। अब 3 4 5 6 7 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम अवेलेबल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।